शाय ओके बाय बाय। तो ये अभी मैं आया तो गाड़ी देख रहे थे तो इन्होंने बताया कि मैं इंडिया आ चुका हूँ। नाइस टू मीट यू टू ब्रो, बाय बाय। तो ये बता रहे कि मैं आया था इंडिया और ये दिल्ली ही विजिट किया था ना, ताजमहल वगैरह घूमा था, तो वही सब बात कर रहे थे। बाकी टाइम टू लीव। ओके आदिल, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, for your hospitality in China as well as Kazakhstan. Thank you so much, and I hope that you'll visit India soon, right? In your wedding? Yeah, in my wedding for sure. I'll call you guys. Total bill आया था मेरा 8525 कजाक करेंसी का, बट इन्होंने मुझे पता नहीं क्यों 20% ऑफ दिया। मतलब कजाकिस्तान में -35, -10, -15 किसी भी टाइप का डीजल नहीं होता। ये लोग एक जेल यूज़ करते हैं जो इसके अंदर डालते हैं जिससे कि फ्रीज नहीं होता है डीजल। कजाकिस्तान में पहले आप अंदर जाओगे, इनका जो नोजल है ना, ये नोजल अंदर से कंट्रोल होता है। फंसा रहा है जानबूझ के गाड़ी, मतलब पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को ये सब करने में। और जानबूझ कर बगल में आएगा, फिर दोनों मेरे को देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हरकत कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे जो गाइड थे ना, उनका नाम भी आदिल ही था, तो मैं इसी के बारे में बताता रहता हूँ। मैं कहा जैसे ही आज उसको छोड़ा, मैं आदिल भाई को वीडियो कॉल मिलाओ। टाइम टू चेक आउट दिस ब्यूटीफुल रूम और निकल रहे हैं भाई यहाँ से। आज हम लोग अपने बहुत ही लंबे सफ़र पे, बहुत ही लंबे मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे भाई। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इस चीज़ एज इन की जो अब मेरा सफ़र होने वाला है नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए, पूरी डिटेल गाड़ी में बैठ के देता हूँ। बट अभी के लिए समझ लो कि अगले 3-4 दिन बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी आज की मील लेने। भाई बच्चा देखो कितना सुंदर है भाई, ये देखना। बाय 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 बाय। हेलो 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 शाय ओके बाय बाय। तो ये अभी मैं आया तो गाड़ी देख रहे थे तो इन्होंने बताया कि मैं इंडिया आ चुका हूँ। नाइस टू मीट यू टू ब्रो, बाय बाय। तो ये बता रहे कि मैं आया था इंडिया और ये दिल्ली ही विजिट किया था ना, ताजमहल वगैरह घूमा था, तो वही सब बात कर रहे थे। बाकी टाइम टू लीव। ओके आदिल, थैंक यू so much for your help, for your hospitality in China as well as Kazakhstan. Thank you so much, and I hope that you'll visit India soon, right? We'll meet then. We'll meet next time. Sorry? In your wedding? Yeah, in my wedding. For sure, I'll call you guys. Yeah, sure. I will wait for you. Yeah, sure. Okay, Liang, thank you so much. Thank you so much for both of you to help me a lot. Yeah, and now you guys are gonna stay in Kazakhstan for how many days? 2 more, like today and tomorrow. The day after tomorrow, you guys will be leaving, right? Yeah. Okay, fine. So you guys left the apartment? Yeah, we have to move to a new That one. guy said we need to move out to another one. But we So don't So he's telling that one? yeah. Oh, he has another apartment. Yeah. Okay. So have you guys had your lunch? No, Not yet, man. Okay. Just move to the Okay. All right. Okay then. Okay then. ओके बाय बाय। अब से मैं गाड़ी में अकेले ही रहने वाला हूँ, तो पूरा सामान मैंने पीछे आराम से रख दिया। बट गाड़ी ना बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है। कुछ सामान मैंने कल रात को लिया था सुपरमार्केट से, हर घंटे से कुछ ना कुछ लेता था। कुछ ऐसा लिया है कि 2-3 महीने में ख़राब ना हो ये, क्योंकि 2-3 महीने बाद एक बार मैं जाऊँगा घर पे। तो ये सब मैं फिर बच्चों के लिए और घर वालों के लिए लेके जा रहा था। हर जगह से मैं कुछ ना कुछ लेके ही गया था लास्ट टाइम भी। बाकी यहाँ पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो रखा है। अभी को ड्राइवर सीट पे मैंने अपना बैग टांग के रख दिया है और ये लोग निकल गए हैं अपने दूसरे अपार्टमेंट की तरफ। मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से पैसे वाले इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन मुझे खाना नहीं मिलना भाई। तो खाना नहीं मिलेगा तो भाई एनर्जी नहीं आएगी तो अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाना खा लेते हैं, खाना खा के पैक कराते हैं रात के लिए, क्योंकि एटलीस्ट मुझे आज रात की भी मील मिल जाए। कल से तो फिर वैसे 3-4 दिन इनफैक्ट मुझे रेडी टू ईट पे रहना है, क्योंकि किसी भी सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। चलो जी लोकेशन लगाता हूँ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आज देखता हूँ किस पे। तो कल वाले पे तो नहीं आऊँगा यार, इतना कुछ खास नहीं था। अभी टेम्परेचर तो एकदम ये देखो लो पे है। अभी जैसे ही थोड़ा सा इंजन कूल होगा ना, वैसे ये फिर एकदम 50% पे आ जाएगा। बाकी मुझे पूरे दिन आज ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर ना ऊपर जाए 50% 60% से ऊपर। और बीच में मेरे को कूलेंट भी चेक करना है। तो ठीक है, आराम से जाता रहूँगा। आराम से क्या मतलब, जाना तो तेज़ी ऑब्वियसली 4000 किलोमीटर की ड्राइव है यहाँ से मॉस्को तक। तो मेरे को टोटल 4 या 5 दिन में डिवाइड करनी थी। देखूंगा जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाऊँगा, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन थोड़ा देखते हैं क्या करना है। जैसा भी होगा पता चल ही जाएगा आप लोगों को।
वहाँ कहीं पे मैंने गाड़ी खड़ी करी है और फिलहाल मैं ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं, यहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं। अंदर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि इंडिया या फिर नमस्ते इंडिया करके कोई रेस्टोरेंट हो। तो पैदल चल के फिर मुझे ये बोर्ड दिखा सामने, काफ़ी रंग बिरंगा सा बोर्ड है। अब खाना देखते हैं रंग बिरंगा होगा कि नहीं होगा। ये देखो भाई, ये रहा नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। लेट्स सी कैसा होता है खाना इनका। मैं वैसे दावत जाना चाह रहा था जो मैंने कल देखा था, बट दावत रेस्टोरेंट की लोकेशन ही नहीं दे रखी गूगल पे। मैंने कहा छोड़ो चलो इसी पे खाते हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, दोनों की लगभग सेम ही थी। देखना बढ़िया सा लगा रखा है यहाँ पर टेलीफोन बूथ, लंदन की याद आ गई मेरे को एकदम से। लंदन में बहुत फेमस है वाला टेलीफोन बूथ। बाकी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट देख लो भाई। और कल जो ग्रुप आया था शायद वो आज भी आ रखा है, लगभग 20-25 लोग एक करके एंटर हुए हैं अभी। और मैंने ऑर्डर कर दिया है। मेन्यू मुझे एक्सक्यूज़ मी, मेन्यू प्लीज़, मेन्यू के प्राइसेस आपको दिखाना भूल गया, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, बट दिखा देता हूँ आपको प्राइसेस भी। थैंक यू भाई। लगभग रेट वैसे ही हैं जैसे कल थे। ये अपना नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा दिखाता नहीं, बट चलो देख लो। ये सारा नॉन वेजिटेरियन चिकन है। जितना भी ये प्राइस लिखा हुआ है सबको बेसिकली डिवाइड कर देना है आपने 6 से डिवाइड कर दोगे, एक्चुअल रेट आ जाएगा। ये देखो भाई, इस 3200 बेसिकली तो वही लगभग 700 रुपये की डिशेज़ हैं सारी। ठीक है, समोसा कितने का है भाई? समोसा है 1400, तो लगभग 200-250 रुपये का समोसा है भाई। और अपना ये वेजिटेरियन, सबको बेसिकली 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका प्राइस। रोटी ये देखो भाई 450, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग वही आ गया आपका 80-85 रुपये की रोटी है। बहुत महंगी नहीं है, चलो एटलीस्ट। चलो जी, ये था मेन्यू। ऑर्डर आने तो फिर बताता हूँ क्या मंगाया। लो भाई, आ गया अपना आज का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब यही है। मैंने 2 प्लेट मंगा लिया क्योंकि एट द एंड मुझे इसको पार्सल भी करना है रात के लिए। तो ये भाई पनीर लबाबदार, ये है अपना मटर पनीर, यहाँ पर अपनी तंदूरी रोटी प्लेन। बहुत महंगा नहीं था यार, अच्छे प्राइस पे खा लिया मैंने खाना और पैक भी करा लिया। ये देखो टोटल बिल आया था मेरा 8525 कज़ाक करेंसी का, बट इन्होंने मुझे पता नहीं क्यों 20% ऑफ दिया। मैंने खुद से ही करके दिया मुझे कि 20% ऑफ है आपके लिए। और 6820 हमारा टोटल बिल। चलते हैं भाई, बाकी बहुत ज़्यादा बच गया यार। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। मैंने 2 ऑर्डर कर दिया था कि रात को भी खा लूँगा, तो पैक करा लिया। चल के अपना राइसेस बना के रात का डिनर हो जाएगा, आज की टेंशन ख़त्म। बाकी बात करूँ टेस्ट की तो भाई अच्छा टेस्ट था, कल से बहुत अच्छा टेस्ट था जो कल हमने खाया था नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट। अगर आना चाहो तो विज़िट कर सकते हो। बट इनकी रोटी जो थी ना, उसने पूरा मेरा मुँह जख्मी कर दिया अंदर से। इतनी हार्ड थी भाई रोटी। मैंने लास्ट रोटी इनको बोल के बोला कि थोड़ी सॉफ्ट बनाओ यार, मतलब कि मेरे को बटर पसंद नहीं है, बटर रोटी नहीं खाता हूँ, मेरे को प्लेन रोटी पसंद है। तो कह रहे आप बटर वाली ले लो। मैंने कहा बटर की बात नहीं है, मेरे को बटर पसंद ही नहीं है। तो फिर इन्होंने तीसरी रोटी जो थी वो सॉफ्ट थी। तो आप लोग भी देख लेना, बोल देना अपने हिसाब से। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट में ना कस्टमाइजेशन हो जाता है, जिस तरीके का आपको खाना उनको बताओगे तो वैसा वो कर देते हैं, किसी भी चीज़ में मना नहीं करते, चाहे वो करी हो, मतलब सब्जी हो जाए या फिर रोटी वगैरह हो। कि बहुत दूर खड़ी कर दी यार गाड़ी, ऐसा लग रहा है पैदल जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के सामने भी जगह थी, मुझे लगा था नहीं होगी, इस वजह से मैं इतनी दूर खड़ी करके गया था, बट वहाँ जगह थी। ये रीज़न है भाई कि इंडिया के बाहर सड़कें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती हैं। मतलब इसके टायर्स में, ट्रक के टायर्स में गंदगी चिपकी हुई है, तो पहले धो रहा है बाहर निकालने से पहले, सारे टायर चमका के उसके बाद निकलेंगे बाहर। तो इसी वजह से देख रहे हो सड़कें कितनी साफ़ रहती हैं यहाँ पर। तो ऐसा होना चाहिए यार, ऐसी ना सोच रखनी चाहिए हर कंपनी, हर वर्कर या फिर हर कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि गंदगी कम हो। अबे अच्छा हाँ, अभी खोली है, मैंने कहा खुली हुई थी क्या, इसको रख दो। चलो जी निकल गए हैं, खाना पीना हो गया। अब बढ़िया गाड़ी को एक बार खाना पीना करवाना है इसको, तो डीजल की नीड है अभी, तो बीच में कहीं फ्यूल स्टेशन देख के मैं फ्यूल अप करवाता हूँ इसको। और यहाँ पर कज़ाक में क्या बोलते हैं डीजल को, या फिर डीजल प्राइस क्या है, वो आप लोगों को वहीं पे पहुँच के बताऊँगा। बाकी आज के मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है शिमकैंट अरल। मेरे को बेसिकली अलर जाना है, अलर एक सिटी पड़ती है, तो वहाँ के लिए ना लगभग 19 घंटे दिखा रहा था, तो मैंने 2 में डिवाइड करके उसको 687 लगभग 700 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है, 8.5 घंटे दिखा रहा है। ऑलरेडी मैंने होटल वहाँ पे बुक कर लिया है, 10:30 बजे के आसपास पहुँचूँगा। आज जाके बस स्टे करना है वहाँ पे, क्योंकि बीच की जो शिमकैंट सिटी है ना, ये सबसे बड़ी सिटी है इस पूरे मतलब साउथ रीजन में, सदर्न पार्ट है कजाकिस्तान का। और बाय द वे आज की ड्राइव ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीज़न बीइंग, जो नीचे कजाकिस्तान के जस्ट नीचे ना उज़्बेकिस्तान पड़ता है, तो उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर से जाऊँगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मुश्किल से 200-300 मीटर दूर उज़्बेकिस्तान होगा। पहले मैं सोच रहा था कि इसकी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल चला जाऊँ जो कि बिश्केक करके है, बट वहाँ का वीज़ा का ना थोड़ा ये था कि वीज़ा उसमें कोई एजेंसी के थ्रू आना था, ऐसे करके कुछ था, तो मैंने इस वजह से फिर मैंने जो है छोड़ो। और ऊपर से मेरे पास रशिया का भी बहुत लंबे टाइम तक का वीज़ा नहीं था, तो मैं अगर कैपिटल जाता तो 1 दिन रुकना ही था, तो मेरे पास टाइम नहीं था रुकने का, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी के लिए उज़्बेकिस्तान, और सीधा कजाकिस्तान से रशिया की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जाऊँगा मैं अपना शिमकैंट से फिर मैं कल जाऊँगा
अरल, और फिर अरल से कोशिश करूंगा कि सेम डे में मैं रशिया एंटर कर जाऊँ। हाईवे चढ़ते ही राइट हैंड साइड पे एक डीजल पंप आया है। ये पेट्रोल स्टेशन है या फिर डीजल स्टेशन है ये मुझे नहीं पता है, तो एक बार मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। और प्राइस ना एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत सस्ता है कजाकिस्तान में। तो एक बार इनको डीजल समझाता हूँ, डीजल समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मेरे को एक बार कॉल करना पड़ेगा लियांग को, और फिर आदिल से बात करवा दूँगा क्योंकि आदिल को कजाक लैंग्वेज आती है। अच्छा वो कह रहे हैं आगे आ जाओ उधर से घूम के। ओके ये वाली बंद पड़ी है क्या गाड़ी, पता नहीं यार। हाँ कोई नहीं है इसमें तो। ओके अभी मैंने एडलेट को कॉल किया तो इन्होंने बताया कि इनके पास मतलब कजाकिस्तान में -35, -10, -15 किसी भी टाइप का डीजल नहीं होता। ये लोग एक जेल यूज़ करते हैं जो इसके अंदर डालते हैं जिससे कि फ्रीज नहीं होता है डीजल। तो उन्होंने बोला अभी मैंने इनको बोल दिया आप नॉर्मल वाला डलवा लो 0 डिग्री वाला। तो अभी ये वाला फ्यूल अप हो रहा है बट ये चल नहीं रहा मीटर, या इन्होंने शुरू क्यों नहीं किया अभी तक। डीजल यस व्हाट फिलिंग अप Дизель, где он? Скажи, money плати. Oh, money first. Money, заплати money. Full. अरे यार क्या बोल रहे हैं, अलग ही सिस्टम है भाई यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि आपको पहले अंदर जाना है, अंदर उनको बताना है आपको क्या चाहिए और कौन से नंबर पे आपकी गाड़ी खड़ी है, और अंदर से ही कंट्रोल होगा। इन्होंने लगा के छोड़ दिया, इन्होंने बोला आप अंदर जाओ। मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा पे तो मैं बाद में कर दूंगा। फिर अंदर जाके मैंने एडलेट को फिर से कॉल किया, फिर उन्होंने बोला कि कजाकिस्तान में पहले आप अंदर जाओगे, इनका जो नोजल है ना ये नोजल अंदर से कंट्रोल होता है, अंदर से ही वो लोग पूरा फुल करेंगे। अब देखो यहाँ पर मीटर चालू हो गया, तो ये बेसिकली लीटर्स है और ये इनका जो कजाक करेंसी है T8 करके कुछ बोलते हैं इनकी कजाक करेंसी को, और यहाँ पर जो डॉट होता है ना उसको कॉमा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं भाई कितने का आता है, फिर आपको प्राइस बताता हूँ कैलकुलेट करके। वैसे मुझे लग रहा है ये प्राइस है 335, तो 335 जो यहाँ की करेंसी है डिवाइड बाय 6, तो लगभग 50-55 रुपये हो गया यार, बहुत सस्ता है। एक बार अभी ये कैलकुलेट करूँगा कितना होता है, कितने लीटर में डिवाइड करके फिर पता चल जाएगा पर लीटर कितना आता है। तो लो भाई फुल हो गई है, 46.89 लीटर तेल आया, 15,708 यहाँ की करेंसी मुझे पे करना है। अब इसको एक बार देखता हूँ डिवाइड करके क्या है। चलो पहले अंदर पे करते हैं। ऐसी कंट्रीज़ में ना मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती है भाई। अरे हटा दिया, बंद भी कर दिया ना। हाँ ऐसी कंट्रीज में बहुत कंफ्यूजन होती है करेंसी को लेके। अभी सिक्के दे दिए इन्होंने मेरे को, मैं चुपचाप ले लेता हूँ भरोसा करके, क्योंकि यूजुअली ये लोग करते नहीं है घपला। अरे यार हाँ तो मैं कह रहा हूँ यूजुअली ये लोग घपला करते नहीं है, ठीक है, आराम से दे देते हैं, ऑनेस्ट होते हैं बेसिकली। तो इन्होंने मेरे को 4,300-400 कुछ वापस किया है। इसको पहले रख लेता हूँ यार, फिर ब्लॉक करके बताता हूँ आपको। तो हाँ भाई जो ऊपर लिखा हुआ था ना उस पर 335.0 वही था डीजल का रेट, क्योंकि मैंने टोटल डिवाइड किया जब जितने बेसिकली कजाक करेंसी में जितना लीटर इन्होंने डाला तो एग्जैक्ट वही आया मेरा। 3.35 करके दिखा रहा है, वो थोड़ा 0 और जो डेसिमल है उसको आगे पीछे का फ़र्क है। तो यार इसको बंद करो पहले, ठीक है। और उसको मैंने डिवाइड किया, अगर 6 आप डिवाइड करते हो तो 55.83 रुपीज़ पर लीटर डीजल है यहाँ पर कजाकिस्तान में, जो कि बहुत सस्ता है भाई। इंडिया से लगभग आधा ही हो गया, मान लो आधा तो नहीं है, मान लो 40% का लगभग फ़र्क पड़ गया। तो ये ठीक है। चलो रशिया में भी डीजल बहुत सस्ता है, यहाँ पर भी है, तो एटलीस्ट यूरोप तक मैं थोड़े पैसे बचा लूँगा अब डीजल में, जैसे हम लोगों ने लंदन ट्रिप में ईरान में बचाए थे। उतना सस्ता नहीं है ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में, ईरान में तो भाई 3 रुपये डीजल था, 4.5 रुपये लीटर अपना पेट्रोल था और 3 रुपये लीटर डीजल। बट ठीक है, ये भी ठीक है भाई एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि अभी जब यूरोप घुसूंगा ना, यूरोप में जाके भाई नाना करते हुए कितने का हो जाएगा डीजल, 140-150 का। और यूरोप में भी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, और यूके में तो सीधा 200-220-210 रुपीज़ लीटर। वहाँ तो टैंकी फुल 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में हो रही थी। चलो देखते हैं भाई इस बार, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। मतलब पुराने मैं तो एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वापस से सेम एक्सपीरियंस फील करना है। पिछले लगभग आधे घंटे से इसी जाम में हूँ भाई, और अभी आगे ये दिखा रहा है 5 मिनट का जाम, फिर उसके बाद 6-7 मिनट का और जाम। तो बेसिकली सिटी से बाहर निकल रहे हैं अभी, अलमाटी सिटी से। और मेरे को एडलेट को मैंने जब कॉल किया था ना, उसने बताया था कि तुम थोड़ा लेट हो गए हो निकलने में, इस टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा। 2:30 बजे निकल रहा हूँ, बताओ मैं। और लेट हुआ हूँ सिर्फ मैं धीरे धीरे काम करने की वजह से, क्योंकि पहले खाना खाने में टाइम लग गया, वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर लाया, फिर उसके बाद पैकिंग बुकिंग कराने में, फिर इतनी दूर गाड़ी खड़ी करी, तो नाना करते हो 10-10 मिनट वो ऐड होते होते ना 2 घंटे लेट हूँ लगभग। मैंने सोचा था कि 12-1 बजे निकल जाऊँगा मैं, उस हिसाब से फिर मैं आराम से पहुँच जाता 8-9 बजे। अब मेरे को दिखा रहा है 11:45। बट ठीक है, चलो जाके सोना ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और आज व्लॉग भी नहीं आ पाया यार, कल इंटरनेट वगैरह नहीं मिला ठीक से। बट ये ठीक है, चलो कि जाके आज सीधा एडिट हो रखा है व्लॉग, सीधा अपलोड मारूंगा, बढ़िया सो के कल शुरू करेंगे फिर अपने आगे की ड्राइव।
सामने जो गाड़ी जा रही है भाई, कसम से इतना दिमाग खराब कर रखा है इस बंदे ने मेरा। ये मेरे पीछे एकदम चिपका के गाड़ी जब से चला रहा है, और मैं ना करते 100-110 पे चला रहा था, क्योंकि फास्ट ट्रैक वाली लेना है जिस पर भी हम चल रहे हैं। मेरे आगे आके और उसका धीरे धीरे फंसा रहा है जानबूझ के गाड़ी। मतलब पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को ये सब करने में। और जानबूझकर बगल में आएगा, फिर दोनों मेरे को देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हरकत कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे चला रहा है, अब जैसे ही मैं इसके आगे निकल गया वैसे ही फिर मेरे पीछे लगा लेगा गाड़ी, और एकदम तेज एकदम चिपका। भाई मेरे को तो ऐसा लगा था गई गाड़ी पीछे से, अचानक से इतनी तेज पीछे लगे, हॉर्न मारा एकदम चिपका के। जब से इस धूप ने मुझे इतना परेशान कर रखा है भाई, सीरियसली इसको निकाल के इधर उधर आगे सीट पीछे से कर करके थक चुका हूँ। बट मुंह पे मेरे ना एकदम ही रोशनी इधर से पड़ रही है, चुभ रही है, और चलाई भी नहीं जा रही। मैं से गाड़ी ऐसे कर करके चला रहा हूँ, ऐसे थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, ऐसे जाते फिर से वापस हो रहा है। बाकी ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस, ये देखो। तो बिल्कुल मुझे गर्मी नहीं लग रही है। इसी रीज़न की वजह से मैं बढ़िया अपना जैकेट वैकेट उतार के आराम से बैठ गया। और यहाँ पे रोकने का रीज़न अभी गाड़ी ये है कि सामने देखते हैं ना, सामने दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, अगर मैं सिर्फ कैमरा ऐसे करके दिखाऊंगा ना आपको, तो ऐसा लगेगा छोटी सी कोई सिटी है। ये देखो, है ना, बड़ी यूनिक सी लगी मुझे, तो मैंने इसे रोकी। बट एक्चुअल में सिटी नहीं है भाई। ये जितना साइज आपको कैमरा पे दिख रहा है ना अभी, इतना ही बड़ा है। तो बेसिकली ये छोटा मिनी वर्ल्ड टाइप कुछ बना हुआ है। देखो ये रहा मॉस्क है यहाँ पर, ठीक है। इसी के बगल में ये कैथीड्रल तो नहीं है, कुछ तो बना रखा है सही, ठीक है, ऐसे कुछ मोन्यूमेंट टाइप का। और इधर छोटे छोटे घर बना रखे हैं, और ये रहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस है कह सकते हो। बट यहाँ पर बनाने का क्या रीज़न है ये नहीं पता मुझे। तो अगर किसी को पता हो भी अलमाटी से इस रूट पे आया होगा कभी, तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सुंदर लगा मेरे को तो सीरियसली। चलो जी, निकला जाए अपने आगे की जर्नी पे। सनसेट हो गया है भाई, और अगर आप वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब पर देखोगे ना, तो मैं वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहा हूँ, बेसिकली यूरोप की साइड। मतलब मेरी जो अभी पहली लोकेशन थी वो ईस्ट साइड में थी, और मैं वेस्ट की तरफ ट्रैवल करके बेसिकली रशिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से सामने आप लोगों को सनसेट दिख रहा होगा, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और फिलहाल जो यहाँ पर है अंधेरे का टाइम, वो शाम के 4:30-5 है। बट जैसे जैसे मैं रशिया पहुँचूंगा ना, रशिया पहुँचते पहुँचते जो टाइम होगा, अरे ब्लर जैसा कैसे आ रहा है कैमरे पे, कैमरा देखा ही नहीं मैंने। हाँ अब ठीक हो गया, थोड़ी वो भाप इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने एसी चला रखा है यहाँ पे। सोचो इतनी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही लग रही थी मुझे अंदर, कि यहाँ पे मेरे को एसी चलाना पड़ गया। तो मैं वही बोल रहा था कि अभी यहाँ पर सनसेट का जो टाइम है ना, वो 4:30-5, और जैसे जैसे मैं रशिया पहुँचूंगा तो फिर वो वही 2, ढाई, 3 बजे के आसपास मेरे साथ सनसेट हो जाएगा, और सनराइज सुबह 11:30-12 बजे, क्योंकि विंटर टाइम में ही रहता है। ऑपोजिट हो जाता है फिर समर टाइम में। तो ऐसा सा कुछ है भाई। सामने देखा मैंने, ब्यूटीफुल सा व्यू था। ये देखो कितना सुंदर सनसेट है, पूरा ऑरेंज हो रखा है, ऑरेंज स्काई यहाँ से लेके पूरा राइट तक वहाँ तक। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाना चाहिए। बाकी हाँ यार, एक ये थे हनुमान चालीसा, ये अभी तक मेरे ना हैंड रेस्ट में रखा हुआ था। तो ये मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, उसने बोला था कि गाड़ी में लगा देना, ठीक है। बट हैंड रेस्ट में रखा हुआ था, मेरे दिमाग से भी निकल गया। अभी मैंने देखा, मैंने कहा चलो लगा देता हूँ। अब बजरंगबली हमारी पूरी रक्षा करेंगे और हमें सही सलामत पहुँचा देंगे भाई न्यूयॉर्क। हाँ भाई, कब आ रहे हो मेरे पास फिर? देख कैसे दोनों छोड़ने आए थे मुझे एयरपोर्ट। अरे यार इधर बिल्स डोंट वेट। टिकट मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, बताओ आ भी नहीं रहे। मैंने बोला था बीच में कहीं आ जाना। अब तो नौकरी लग गई आदिल भाई को। भी ये है भाई आदिल भाई, जिनको नहीं पता बता दूं, तो अभी तक हमारे जो गाइड थे ना, उनका नाम भी आदिल ही था। तो मैं इसी के बारे में बताता रहता उनको। मैं कहा जैसे आज उसको छोड़ा, मैं आदिल भाई को वीडियो कॉल मिलाओ। शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी भी लगभग 6 घंटे की ड्राइव बची हुई है। 11:30 का टाइम हो गया मेरा अराइवल टाइम। भाई पर ये नज़ारे जो है ना, सीरियसली भाई ब्यूटीफुल भाई। धीरे धीरे जो ऑरेंज है ना और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है जैसे जैसे सनसेट हो रहा है। सोचो 5:30 बजे ये हाल है, और अभी इस टाइम पे दूर दूर तक कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना जिससे व्यू ढके। तो उसमें प्रॉपर सनसेट ऐसा लग रहा है, सामने धरती खत्म हो रही है और वहाँ पर सनसेट हो रहा है। और इसी वजह से वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक देख रहे हो ऑरेंज कहाँ तक जा रहा है। बहुत बड़ा थ्रो है भाई, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। कैसे मार्क आ रखे हैं भाई इस पे।
कल करूँगा इसको अंदर से ना पूरा का पूरा एक बार क्लीन करूँगा इसका मिरर। हाँ मैं तो ये बोल रहा था कि अभी साइड में लगा के मैंने 2 मिनट के लिए रोकी थी गाड़ी, मैंने कहा उतरूँ बट पूरा जंगल जंगल है तो इसलिए उतरने का मन नहीं कर रहा। तो आगे कहीं पर देख के फिर उतर के देखेंगे, क्योंकि एक बार ना मेरे को इसका कूलेंट भी चेक करना है कि क्या अपडेट है उसका। वैसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हुई, 100-110 पे आराम से चल रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत देर से नेटवर्क नहीं आ रहे थे यार, लगभग 2-2.5 घंटे से नेटवर्क नहीं आ रहे थे। सोचो मैंने कहा क्या ही हो गया, मतलब बीच बीच में तो एटलीस्ट आए मैसेज वगैरह तो सेंड हो जाए, बट नेटवर्क जीरो लगभग 2 घंटे से। ठीक है, फिर अभी जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने नोटिस किया कि ये देखो वेलकम टू किर्गिज रिपब्लिक। तो बेसिकली किर्गिस्तान का बॉर्डर ना साथ साथ चल रहा है। अभी उज़्बेकिस्तान का भी पड़ेगा आगे जब हम पहुंचेंगे अपना शिमगैंड, उसके नीचे पड़ता है उज़्बेकिस्तान थोड़ा सा आगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा बॉर्डर चल रहा है अपना किर्गिस्तान का, जिसकी वजह से फिर मुझे लग रहा है कि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो ये रीज़न है भाई। बट ठीक है चलो, 5 मिनट रोक दी थी मैंने गाड़ी, अब चलते हैं। अब इतना इशू नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं रोकी है मैंने। मुझे लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम थी ना कूलेंट वाली वो हो गई होगी ठीक, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ। वरना इतनी देर तो मैंने कूलेंट अपडेट किया नहीं है उसका, ना ही मैंने चेक किया एक भी बार। तो फिर यहाँ पर एक बार तो हीट का दिखाना चाहिए था, बट 50% ही दिखा रहा है इसमें, तो नहीं होगा फिर मुझे लग रहा है। ठीक है चलो सही है जो भी है। रोड्स की बात करूँ तो भाई मुझे नहीं पसंद आई रोड्स। जब मैंने पूछा था एडलेट से कि कैसी रोड्स हैं यहाँ से लेके पूरा शिमगैंड तक या फिर रशिया बॉर्डर तक, तो उन्होंने बोला था अच्छा है, बहुत बढ़िया है हाईवे। बट यार इसको नहीं बोलूँगा मैं एक्सप्रेस वे हाईवे, मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड्स हैं बीच बीच में, लंबे लंबे 15-15 20-20 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है ना, वो ऊबड़ खाबड़ जैसे वो नहीं होता, लाइन कटी होती है बीच में जिसमें बहुत ज़्यादा स्किड करती है गाड़ी लेफ्ट और राइट, वैसे वैसे सड़कें हैं और बम्प्स भी हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं टायर से अजीब अजीब सी। तो इतना अच्छा एक्सप्रेस वे हाईवे नहीं है, मतलब मैं चाह के भी अगर मैं चलाना होता मुझे 100-110 के ऊपर तो भी नहीं चला पाता, मैं चलाता ही नहीं। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सुन ही रहे होगे आप लोग, माइक लगा रखा है उसके बावजूद भी। तो मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आया सीरियसली। और ऊपर से एक तो यहाँ के लोगों की ड्राइविंग स्किल्स भाई, सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मतलब कजाकिस्तान में लोगों को ड्राइविंग मुझे नहीं लगता कि ठीक से आती है सीरियसली। लेफ्ट वाली लेन में अगर मैं मान लो अभी देखो 100-110 पे चल रहा हूँ, पीछे से अगर वो आ रहे हैं, ठीक है, पीछे से आके एकदम नज़दीक ले आएंगे, और मतलब समझो राइट लेने की मेरे पास जगह नहीं है कि राइट में ट्रक चल रहा है, मैं भी ओवरटेक ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली लेफ्ट वाली लेन से ओवरटेक करना है यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो मैं भी खुद भी ओवरटेक कर रहा हूँ, उसको 1 सेकंड सामने वाले को भी देखना चाहिए कि भाई राइट वो ले ही नहीं सकता बंदा, उसके राइट में ट्रक है, जैसे ही ट्रक क्रॉस होगा मैं राइट ले लूंगा। भाई वो पीछे लग के एकदम से जैसे कहते हैं ना डिपर मारे जाए, रुके ही ना। उसके चक्कर में फिर मुझे अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है कि भाई ये तो मार ही देगा पीछे से, अच्छा है कि राइट ले लो पहले ही। तो ये चीज़ है ना बहुत खराब है भाई यहाँ पर ड्राइवर्स की, और सबकी एक जैसी बुद्धि चलती है भाई। ये भी नहीं कि 1-2 खराब होंगे, जितने मेरे को अभी तक मिले जो मैं लेफ्ट में चला रहा हूँ किसी में सब्र नहीं है, पीछे आगे एकदम डिपर मारना शुरू तो एकदम डिपर पे डिपर, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा मैंने ट्रैफिक रूल्स का आप लोगों को बता दिया इनका, जो नंबर ये अपनी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं तो वो भी कुछ ऐसी सी हैं। ये सामने एक दिखा है मुझे फ्यूल स्टेशन, यहाँ पर चल के डीजल भरवा लेते हैं भाई, क्योंकि डीजल की रेंज 200 किलोमीटर है तो, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि डीजल की रेंज अभी 209 किलोमीटर है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और यहाँ पर अभी 256 किलोमीटर बचा हुआ है लगभग हमें पहुँचने में, तो इसलिए भाई फ्यूल अप करवाना ज़रूरी है। उधर से घुमा के लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पर भी भाई सेम वही सिस्टम है, हमें खुद से उठा के नोजल इसमें लगाना है और फिर जाके वहाँ पर बोलना है कि कितना डालना है, पैसे के हिसाब से डालना है, फुल करनी है टंकी, और जब फुल हो जाएगा तो वो अपने आप देख लेंगे 1 नंबर पे कितना और पे कर देना है। बट इन तीनों से मुझे ये नहीं पता कि डीजल कौन सा है, तो ये फोटो खींच के मैंने एडलेट को भेजा है कि इसमें से कौन सा डीजल है। मैं देख रहा था अभी जो वीडियो से वो बनाई थी, बट उसमें समझ नहीं आ रहा यार कुछ। इस पर तो 22.32 लिखा हुआ है, नहीं ये कुछ और है। चलो एक बार देखते हैं। एडलेट को मैंने फ़ोटो खींच के भेजी दूसरे वाले पे जाके, तो उन्होंने बोला ये राइट वाला है, इसमें वाइट कलर में लिखा हुआ है ना। तो चल के वहाँ लगाते हैं गाड़ी, और एक बार इनसे वापस से कंफर्म कर लूँगा मैं कि भाई डीजल है कि नहीं है। वो ठंड हो गई यार, 4 डिग्री हो रहा है, बट फिर भी अच्छी खासी ठंड है। इनसे भी पूछ लिया। ओके थैंक यू। चलो भाई यही है डीजल, 2 बार कन्फर्मेशन मिल गई है। इतनी ठंड है भाई, एक तो ये भी इतना टाइट है ना, इसको निकाल के और इसमें, अरे यार ये तो बहुत दूर है यार। अच्छा मुझे लगा गाड़ी हिलानी पड़ेगी, ठीक है इसमें फिट कर दिया है। फिर उसको कैसे उठाते हैं, तो भर भी नहीं रही और अटक भी नहीं रहा यार। वहाँ पर जाके बता के आए, वो कह रहे इसको दबाओ, दब ही नहीं रहा यार ये। अच्छा ओके, उधर से वो ऑन करेंगे,
जाके उनको बोला मैंने फुल टैंक, तो उन्होंने वहाँ से ऑन कर दिया। अब मुझे भरना है पूरा पूरा, ये देखो पूरा डीजल जा रहा है इसके अंदर, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं है यहाँ पे। जैसे जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने भरवाया था अलमाटी में, वहाँ पर कोई नोज़ल था ही नहीं, उन्होंने सिर्फ उसमें डाला और अंदर से उन्होंने कुछ बटन वटन दबाया और अपने आप डीजल फुल होना शुरू हो गया। नाइस। चलो जी, ये हो गया फुल। हमारे पास आया है 40 लीटर का लगभग फ्यूल। और जहाँ सस्ता तेल होता है ना, वहाँ यही हाल होता है भाई, बहुत वेस्टेज होती है। देखो मतलब मैंने जानबूझ के नहीं करी है, इसीलिए इनका नोज़ल ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गिर रहा है उसमें से फ्यूल। भाई हाथ ऐसे जाम हो रखे हैं ना, सीरियसली बता नहीं सकता आप लोगों को। अरे इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है, हल्का लूज ही रखूँगा। चलो जो पे करते हैं इनको, चल के पहले हाथ पूरे ऐसे हो गए, नैपकिन से पहले पहुँचता हूँ। तो मुझे पे करना है 13,147। चलो जी पे करके आए पहले। चलो जी 13,150 पे कर दिया है। एक बार बोनट खोल के कूलेंट चेक करें, अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला कहीं चेक करने का, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। ओ भाई साहब, ये तो बल्ले बल्ले हो गई। यहीं तक भरा था मैंने कल और यहीं तक है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है लीक। अब इसके अंदर जितना भी डाला था ना कल हमने, वो काम कर गया लगता है। अंदर से देखो, नाइस। ये देखो भाई पूरा का पूरा ड्राई हुआ पड़ा हुआ है। ये कल गीला था, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग परसों से करा रहे थे सही। बट ठीक है चलो, हो गया एटलीस्ट। अब ये लीक नहीं कर रहा, इसका काम हो गया। रेडिएटर वगैरह कुछ नहीं करना। कसम से भाई मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा था ना कि अभी रेडिएटर का सर पे पंगा अलग पड़ गया। अभी तक ओबीडी स्कैनर था, वो जब ठीक हुआ तो एक हेडेक और आ गई। बट चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। उसमें वॉशरूम होया हूँ एक बार। हाँ वॉशरूम, ये पीछे टैटा कर रहे हैं, मुझे लगा मेरे लिए कर रहे थे, बट अभी गया था मैं तो कह रहे नहीं आपको नहीं बोल रहे। बाकी लॉक कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे 1 रुपये महंगा है तेल, वहाँ पर 55 था, यहाँ पर 56 हो गया है। बट ठीक है, हमारे लिए तो सस्ता ही है भाई। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली कि इतना सस्ता फ्यूल मिलेगा यहाँ पर कज़ाकिस्तान में, क्योंकि मुझे आदिल ने बताया था, मुझे नहीं पता था। रशिया का तो मुझे पता है कि वहाँ सस्ता है, बट कज़ाकिस्तान का नहीं था कि भाई सिर्फ रशिया चाइना एग्जिट करते इतना सस्ता हो जाएगा। होल सेट, कूलेंट भी देख लिया, वर्किंग फाइन, फ्यूल अप भी करा लिया, सब कुछ सॉर्टेड है। अब हेडेक कोई भी नहीं, अब मैं फ्रेश माइंड से आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी लग गई ना, जो हल्की फुल्की मेरे को वो आ रही थी एकदम से, मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, बट हल्का फुल्का मेरे को बोरिंग सा लग रहा था, तो वो भी सॉर्टेड है। चलो जी, एक्सप्रेस वे से उतार के भाई सिंगल लेन रोड पे लाके उतार दिया मैप ने। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग शिमकेंट के लिए थोड़ा सा जो बॉर्डर वाला एरिया था ना तजाकिस्तान वाला, वो छोड़ के हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट साइड पे, ठीक है, जो हमारा पड़ता है आपका अलार की तरफ, जहाँ से बेसिकली हम लोगों को वहाँ से स्ट्रेट जाके बॉर्डर क्रॉस करना है रशिया वाला। तो आप ये कह सकते हो कि फिलहाल हमने बॉर्डर वाला वो छोड़ दिया और अब हमारे नेटवर्क धीरे धीरे आने लग गए हैं। बट अभी समस्या सारी की सारी ये इस वाली रोड को टैकल करना, क्योंकि रात के टाइम पे इस वाली रोड को और एज अ राइट हैंड ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग वाली सड़कों पे चलाना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है, एक तो मतलब आपके स्टीयरिंग व्हील राइट में है, चला भी आप राइट में रहे हो, और लेफ्ट से आपको ओवरटेक करना है क्योंकि धीरे धीरे ट्रक चल रहे हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि रात हो रही है, सामने से रोशनी एकदम आंखों में पड़ती है। थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, चलो दिख जाता है दूर से, मतलब बिना लेफ्ट लिए ही दिख जाता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बट फिर भी रिस्क रहता है यार कि ओवरटेक वगैरह में आप मतलब, तो बेसिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कितनी दूर है गाड़ी, जिसकी वजह से फिर बार बार लेफ्ट राइट करना पड़ता है। बट ठीक है, चलो धीरे धीरे होले होले चल रहा हूँ मैं 80-90 पे, और अपना यहाँ से डिस्टेंस अभी रह गया है 181 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और 2 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है यार, 27 मिनट की जोड़ दी है इसने। 12 हो गया था टाइम वैसे, बट अब 11:50 दिखा रहा है पहुँचने का। लगभग 58 किलोमीटर्स का स्ट्रेस था ये सिंगल लेन रोड का। अब यहाँ से पकड़ना है हमको शामकंद के लिए, शामकंद के लिए हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे कह सकते हैं। देखते हैं भाई कैसा है ये वाला, अभी तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी ये वाला रास्ता क्लियर करने में, बट अब होपफुली एक्सप्रेस वे है यहाँ से 148 किलोमीटर्स का, और फिर उसके बाद लगभग 10-15 किलोमीटर सिटी में होगा जहाँ पर मेरा होटल है। वैसे मैं ट्राई कर रहा था कि होटल मेरे को मिल जाए हाईवे पे, क्योंकि मुझे स्टे करना है खाली, बट मैंने 3-4 देखे, सारे के सारे एकदम सिटी के अंदर ही थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब सुबह की सुबह देखेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी जैसा भी होगा। वेलकम टू शिमकेंट सिटी। काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी सिटी होगी। इनफैक्ट मैं सीधा अरल जाने वाला था, तो फिर मैंने एडिट से पूछा था कि बीच में कोई सिटी बताओ जो अच्छी खासी बड़ी हो, ऐसे
सुनसान सी ना हो, छोटी मोटी, बट अच्छी सिटी हो, बड़ी। अगर है तो कोई तो वहाँ पर रुक के फिर आगे निकलूंगा। तो उन्होंने मुझे फिर ऐसे सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जाके शिमकैंट रुक सकते हो। फिर मैंने बाकी लोगों का भी देखा जो ये रूट फॉलो करते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं इंडिया से जो जाते हैं बाय द वे लंदन वगैरह, तो वो लोग भी यहीं पर ही आके स्टे कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है यार, काफ़ी बड़ी भी है, डेवलप्ड है, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और हमारा होटल भी बुक हो रखा है, सीधा चल के चेक इन वेक इन कर लेंगे। अब यहाँ से सिर्फ 25 मिनट दिखा रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि रास्ते में ही हाईवे पे कहीं रुक जाऊँ और जो बुकिंग मैंने करी है वो कैंसिल कर दूँ। ऑनलाइन बुकिंग थी, उसके पेड नहीं थी वो, ठीक है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जब सिर्फ 24 मिनट ही रह गया, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस और कोई होटल मुझे दिखा नहीं, मैंने कहा चल यार वहीं चलते हैं। फालतू में उतर के वो भी करूँ, मैं पता करूँ, महंगा भी मिलेगा। अगर मैं सीधा जाके रूम मांगूंगा तो साथ ही साथ वो मेरी बुकिंग है उसको भी कैंसिल करूँ, तो इससे अच्छा वहीं चल के स्टे करते हैं। स्ट्रीट तो बहुत अच्छी है यार, ये देख रहे हो लेफ्ट और राइट साइड में छोटे छोटे मार्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं। और यहीं पर ही राइट हैंड साइड पे मेरा होटल है, पास में ही, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। चलो ये ठीक हो गया। रही बात भाई मेन हाईवे से, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली 32 किलोमीटर अंदर आया हूँ मैं। तो 32 किलोमीटर का अब देखो यहाँ से क्या पता दूसरा हाईवे निकल के फिर वापस से उस एक्सप्रेस पे चढ़ा दे, या सेम रूट में को लेना पड़ेगा, वो रूम पे जाके देखूंगा। बाकी सीरियसली यार सिटी बहुत बढ़िया लगी मेरे को, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को। इनफैक्ट आपको बोलूँ ना तो अलमाटी से ज़्यादा डेवलप लग रही है भाई मेरे को ये सिटी। अलमाटी में अलग था, मतलब अलमाटी में सोच रहा हूँ इतना फेमस टूरिस्ट एरिया है, इतने लोग आते हैं घूमने, बट वहाँ पर मैंने एक भी स्काई स्क्रैपर्स या फिर बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी। बट यहाँ देख रहे हो भाई साहब, चारों तरफ देखो कितना बढ़िया माहौल है, चहल पहल, गाड़ियाँ, शोरूम्स, बड़े बड़े मॉल, सब कुछ है। अच्छी खासी बड़ी सिटी है। क्या बात है भाई, ऑटोमेटिक गेट लगा रखे हैं, इंडोर पार्किंग है पूरी, बट ऊपर से छत खुली हुई है। ये वाला सामने होटल है डॉस्टर इन करके, हलाल होटल, इसमें ही बुकिंग थी मेरी। अंदर जाते ही पहचान गए वो, सीधा कुमार, मैंने कहा हाँ कुमार। देखो यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों कुमार बोलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि अभिषेक पांडे, कुमार बोलते हैं कि मेरे पासपोर्ट में अभिषेक कुमार पांडे है। ठीक है, तो कह रहे कि नाइस कार, मैं कहा थैंक यू सो मच। चलो भाई पहुंच गए फाइनली होटल आफ्टर अराउंड 11 आवर्स। सही है, यहाँ खड़ी करते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये कुछ ऐसा सा रूम है भाई, हालत ख़राब हो गई सीरियसली। 3rd फ्लोर पे रूम था, बैंड बज गई। उन्होंने हेल्प कराई मेरी एक बैग लाने में, बट फिर मुझे भी 2 चक्कर लगाने पड़ गए। 3rd फ्लोर पे इतना ऊपर, हाय राम। मैंने बोला नीचे दे दो, कोई कह रहे नहीं है। फिलहाल रूम टूर देता हूँ। वॉशरूम तो मैंने भी नहीं देखा, बड़ा छोटा है यार। अच्छा इधर है, ठीक है, छोटा सा वॉशरूम है। इसकी लाइट ऑन करो, हाँ ये देखो भाई, नीट एंड क्लीन। छोटा सा वॉशरूम है, छोटा सा बाथटब है, बाथटब नहीं वैसे ही है, बहुत छोटा सा है, कोई नहीं। और इधर ये छोटा सा बार दे रखा है। बार वैसे बार नहीं है, मतलब इसमें पानी और सब है, वो कह रहे पेड़ है सारा। मैंने कहा ठीक है। बाकी इधर राइट हैंड साइड पे बाहर का व्यू है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, सुबह दिखा दूंगा प्रॉपर। बाकी इधर एक टेबल दे रखी है, इधर एक छोटा नहीं बड़ा डबल बेड है, एसी लगा रखा है जिसकी हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। हालत खराब हो गई, आज गर्दन दुख रही है। अभी इनसे पूछा मैंने कि इंडक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो इंडक्शन यूज़, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल भाई राइस बनाऊँगा और सुबह सब्जी पैक करा के लाया था वो गर्म करके खा के वीडियो शेड्यूल करके सो जाऊँगा। बहुत भयंकर नींद आ रही है, सीरियसली आँखें ढप रही हैं। नाना करते मुझे उठे हुए हो गए हैं 14 घंटे, जिसमें से मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई है। बहुत थकान भरा दिन था भाई आज। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। कल मैं यहाँ से निकलूँगा अलार बैक टू बैक, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। बैक टू बैक 3 से 4 दिन मेरे ट्रैवलिंग के होने वाले हैं, क्योंकि इन सिटीज़ में मेरे को घूमना नहीं है, बेसिकली मुझे पहुँचना है मॉस्को। सो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन